हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया ठीक से हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। हमारा भी दिन अच्छा ही जा रहा है क्योंकि आज हमारे घर पे पूजा थी। सुबह हम अर्ली उठ के सारा भोग का प्रसाद वगैरह बनाया, जो हमारे ट्रेडिशन है। जैसे नागपंचमी थोड़े दिन पहले निकल के गई है, आज फिर है जो हमारे मतलब लाइक बड़े बुजुर्गों की रीत होती है, वो वाला ट्रेडिशन था। इसमें ये होता है कि लाइक जैसे सभी ने, जैसे सावन का मंथ निकल के गया तो लोगों ने खीर पूड़े एंजॉय किए होंगे, खाया पिया होगा मीठा। तो हमारे में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें, हमारे जो फैमिली ने बताया है हुआ है कि अगर जब तक हम लोग ये नागपंचमी की पूजा नहीं करते, जो ये वाला हम भोग नहीं लगाते, उससे पहले हम लोग ये भोग नहीं लगाते तो हम लोग कुछ भी अपने घर पे मीठा नहीं बना सकते। जैसे खीर हो गई, या सेवियां हो गई, या कुछ भी गुड़ से आप मीठे बनाते हैं, जैसे मीठे राइस या कुछ भी आप, हम लोग घर पे अपना मीठा मतलब मिक्स नहीं करते हैं, खाते भी नहीं हैं। तो सुना है हमने कि ये मतलब कुछ लोग हो सकता है इसमें बिलीव करते हो, कुछ नहीं। बट जैसे हमारे जठेरों की रीत है तो हमने मतलब जितना हमसे होता है हम उतना करते हैं। तो आज हमने वो पूजा की और मैंने क्या क्या बनाया वो मैं दिखाती हूँ, क्योंकि पूजा हम कैसे करते हैं वो तो हम नहीं, इंडिया में तो काफ़ी कुछ अरेंज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ जितना हमसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सकता है हमने वैसा किया। लेकिन वो सब हम वीडियो में नहीं दिखा सकते, जो भी हमारा ट्रेडिशन है। लेकिन मैंने क्या क्या घर पे बनाया वो भी मैं दिखाऊंगी। वैसे भी लॉकडाउन था तो हम तीनों जने, तो जो कुछ बना हमने वो भी मैं बताऊंगी। तो बेसिकली हमारे नए साल की शुरुआत हुई है और हमने मीठा आज, जैसे मैंने रात को डिप करके रख दिया था गुड़, और उसमें गुड़ का आटा गूंद के सुबह तो उसकी मीठी मट्ठियाँ बनाई हैं। तो जो मैं 3-4 दिन तक, जहाँ 1 वीक तक हमारा चलता रहेगा। जितना सोचते हैं कि अभी मीठा नहीं खाना है तो फिर कुछ ना कुछ हमारे त्योहार आ ही जाते हैं तो मीठा बंद नहीं होता है हमारा। जैसे हमने लास्ट टाइम क्या था, राखी आने वाली थी और उससे मतलब 6 डेज पहले हमारे लॉकडाउन लग गया। और यहाँ पे जितनी भी स्वीट शॉप्स हैं उन्होंने मतलब जब सुना कि लॉकडाउन लगने वाला है तो सभी ने अनाउंस कर दिया कि 12 बजे तक शॉप्स ओपन है। तो सभी ने काफ़ी सारी मिठाई वगैरह बनाई हुई थी, अनाउंसमेंट कर दी कि जो जो भी मिठाई लेके जाना चाहेगा वो मतलब 1 केजी के साथ 1 केजी एक्स्ट्रा दे रहे थे, प्राइस वही लग रहा है। तो मतलब 2 केजी सब लेके आए होंगे, कोई तो ज़्यादा भी लेके आए, हम लोग 2 केजी लेके आए थे। तो वो मिठाई रही। उसके 1 वीक के बाद फिर रोहित का बर्थडे आ गया, रुद्र का। तो तब भी मिठाई मीठा भी था और केक भी आ गया और कप केक भी आ गया। और घर पे भी मैंने प्रसाद जो भोग लगाने के लिए बनाती हूँ तो बनाया हुआ था। तो फिर एक और दिन आया था, हाँ जी, वो इसके दरमियान ही हमारे श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, जिस दिन रुद्र का बर्थडे थे उस दिन मतलब वो भी मीठा चलता रहा। फिर फादर डे आ गया, फिर भी मीठा चलता रहा। तो मतलब मैं सोच रही थी कि अभी इस मंडे से मीठा कम खाना है, बट फिर भी मीठा कोई ना कोई हमें मिल ही जाता है रीज़न मीठा खाने के लिए। खाते भी रहना चाहिए, बट हेल्थ का ध्यान रखते हुए ही खाना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज़ हो जाती है और शरीर भी मेरे जैसा हो जाता है। तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर जो काम करना है वो तो करना है। तो बेसिकली मेरा आज ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमें फ़ॉरेन में जाके टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग अपने ट्रेडिशनल जो है फॉलो नहीं करते हैं। कई लोग तो फेस्टिवल भी इंजॉय नहीं करते हैं, जहाँ घर पे इतना सारा कुछ नहीं बना पाते हैं। अब ये मत कुछ लोग कहना कि आपके तो वहाँ लॉकडाउन है। इस बार लॉकडाउन है,
लेकिन मैं हमेशा ही बनाती हूँ। हम लोग दिवाली पे भी काफ़ी कुछ सामान, जितना कुछ हम इंडिया में बनाते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पे भी बनाते हैं। और 2-3 डिशेस इंडिया ज़्यादा बनती होगी, हम 2-3 कम बनाती होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे इतने लोग नहीं हैं, 2-3 ही हैं। सो राखी पे भी बनाते हैं, जो हमारा ट्रेडिशन होता है। उसके बाद नवरात्रे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में करते हैं। कंजकें यहाँ पे घर पे नहीं आती हैं, तो उसके बाद हम मंदिर चले जाते हैं, जहाँ जो हमारे नॉन में गर्ल्स हैं हम उनको पूज देते हैं, मतलब उनके घर पे हम प्रसाद भेज देते हैं, लेकिन बनाते पूरा है जो हमारा ट्रेडिशन है। तो थोड़ा सा मेरा गला भी ख़राब है, काफ़ी दिनों से थोड़ा कफ आ रहा है, सो सॉरी। तो मैं वही पर्पस बता रही हूँ कि वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि मतलब भूलो नहीं किसी चीज़ को, अपने ट्रेडिशन को नहीं भूलो, अपने लोगों को नहीं भूलो, और स्पेशली जो हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उसको नहीं भूलो। अपने ट्रेडिशन को फॉलो हमें करना चाहिए, और छोटे से छोटे जो ये लाइफ में हमें इंजॉय करने के पल मिलते हैं तो हमें वो कर लेने चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा ही पहले जब मेरे मदर इन लॉ जिंदा थे तो वो हमें बोलते थे मैं यहाँ पे करती हूँ, आप नहीं वहाँ पे करो। फिर उन्होंने ही बोला, और हमारे फैमिली में एक और हमारे अभी नहीं है वो, तो उन्होंने भी बोला कि अभी जब हम अलग अलग हो जाते हैं, अलग घर बन जाते हैं, आप वहाँ पे हो, मम्मी पापा इधर हैं या फैमिली इधर है, तो घर तो आप चूल्हा तो 2 जगह जला ही रहे हैं, तो आपको ये ट्रेडिशन वहाँ पे भी करना चाहिए जब तक आप कर सकते हो। सो इसलिए मैंने यहाँ पे भी अपना स्टार्ट किया है, जब लाइक 6-7 ईयर से मैं यहाँ पे भी करती हूँ। पहले हम मंदिर में भी चले जाते थे, लेकिन अभी तो मंदिर बंद था तो आज नहीं जा पाए। सो मतलब दिन त्योहार आते रहते हैं तो उनको मनाते रहना चाहिए, और मीठा भी घर पे बनाते रहना चाहिए। मीठे के बिना कोई भी त्योहार असली सेलिब्रेट नहीं होता है। सो इसलिए मतलब टाइम निकालना पड़ता है। अगर लॉकडाउन नहीं भी होता है तो उस टाइम मैं फिर मॉर्निंग में 4 o'clock या 3:30 पे उठ जाती हूँ। इस बार लॉकडाउन था तो इसलिए मैं 6 o'clock उठी, और मैंने 10 o'clock तक सारा अपना काम करके समेट लिया। जो भी हमारा होता है ट्रेडिशन हमने वो कर लिया। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ी थोड़ी हमें कोशिश करनी चाहिए, तो अपने दिन को अच्छा बनाने की कुछ ना कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होती है। तो एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए, तो काम करना चाहिए। हेल्थ की जो इशू है वो भी होते रहते हैं, जैसे मेरे को भी कफ हो रहा है, मेरे काफ़ी हेडेक हो रही है, तो थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि जैसे बीपी वगैरह डाउन है, बट फिर भी जो काम करना है हमें वो करना है, तो रुकना नहीं चाहिए। रुके रहेंगे तो मतलब क्या हम लेज़ी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। और कहते हैं कि अगर पानी भी एक जगह रुका रहे तो वो भी बैड स्मेल मारने लग जाता है, थोड़ा जाला जाला बनना शुरू हो जाता है उसके ऊपर, तो हम तो फिर इंसान हैं। तो चलते का नाम ही अच्छी ज़िंदगी चलना है, रुक जाएंगे तो हम खुद ही स्लो हो जाएंगे। सो स्लो नहीं होना है, फास्ट चलना है, लाइफ में एंजॉय करना है। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, चाहे अंदर कोई बीमारी छुपी हो, चाहे कोई परेशानी छुपी हो, फेस पे हमेशा स्माइल रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों को भी खुश रख सकें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। आज घर पे पूजा थी, तो आज हमने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। तो ये सबसे पहले पूरियाँ दिख रही होंगी, इसमें सब्जी है गोभी की सब्जी बनाई है। इसमें हमने माँ की दाल बनाई है, और इसमें खीर बनाई है हमने, और ये मीठी मट्ठियाँ बनाई हैं गुड़
सौंफ और आटा मिक्स करके और ये रायता बनाया है। ये आज हमने भोग लगाने के लिए सामान थोड़ा सा हमसे जितना मुझे आता था उतना बनाया है। आज नाग पंचमी है तो काफ़ी चीज़ें करते हैं घर पे, पूजा वगैरह, और जठेरों का दिन होता है तो काफ़ी मनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे लॉकडाउन भी है और हम तीनों ही हैं तो इसलिए हमने इतना सा बनाया है। ये मट्ठियाँ मैंने इसलिए थोड़ी ज़्यादा बना ली हैं कि बाद में भी खा सकते हैं। तो अभी बनाने के बाद, पूजा करने के बाद, और रुद्र और उसके पापा ने खा लिया है तो उसके बाद मैं अभी वीडियो बना रही हूँ।